हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कर रहे हैं एसडीएफ मैथ और इसके अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्य और समय यानी कि वर्क एंड टाइम। दोस्तों, इसमें हम जो 10 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और 10 भाग के अंदर हमने जो 137 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज है हमारा 11वां और अंतिम भाग भी होगा और क्वेश्चन नंबर होगा 138। तो दोस्तों, इस भाग को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 और आज का जो भाग होगा कौन सा होगा, 11वां होगा। और देखो, आज का जो टाइप है वो है जब बारी बारी से काम किया जाए। तो देखो, बहुत आसान टाइप है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। बिल्कुल परेशान ना हो, एकदम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अभी तक आपने वर्क एंड टाइम जो पढ़ा, एक तो आपने पढ़ा था MDH, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो देखें तो आपको जरूर याद होगा, मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए MDH से कराए थे और कुछ क्वेश्चन कैसे कराए थे, LCM मेथड से, ठीक है। तो ये जो टाइप है वो किससे करेंगे, LCM मेथड से, ठीक है। MDH से नहीं, किससे करेंगे, LCM मेथड से। तो देखना क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल घबराओ मत। आज के बाद आप बारी बारी के क्वेश्चन जो गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखना क्वेश्चन नंबर 138 है, A, B तथा C एक कार्य को क्रम से 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिन में, 30, 20 और 10 दिन में। कौन है, A, B और C लिख लिया मैंने। कितना, 30 दिन, 20 दिन और 10 दिन, ठीक है। अभी क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, जो भी टाइम है उसका एलसीएम ले लेंगे। 30, 20 और 10 एलसीएम कैसे लेते हैं भाई, अगर आता है एलसीएम लेना तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कैसे करते हैं। पहले देखते हैं इनमें समय जो दिया है हमारा, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30 दिन, 20 दिन, 10 दिन में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30 है। इस 30 की टेबल को पढ़िए, 30 का पहाड़ा पढ़िए। कहाँ तक पढ़ना है, वहाँ तक पढ़ना है जब तक ये सारी संख्या उसको विभाजित ना कर दें। 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 60 ऐसी संख्या 30 से विभाजित होगी, 20 से भी होगी, 10 से भी होगी, यानी ये 60 क्या निकला आपका, एलसीएम क्या निकलता है हमारा, कार्य निकलता है, वर्क निकलता है। 30 का 60 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 20 का देंगे 3 बार जाएगा, 10 का देंगे 6 बार। ये क्या निकली, हमारी इफिशियंसी निकलती है, यानी कि क्षमता निकलती है। यानी कि ए के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 2 है, बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 है और सी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी, 6 है। यहाँ से हम कार्य निकाल चुके हैं, क्षमता निकाल चुके हैं। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं, बड़े आसानी से कर सकते हैं, बड़े प्यार से कर देंगे। क्वेश्चन को देखना क्या कहता है, ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। देखो, ये तीनों मिलकर के साथ साथ नहीं कर रहे हैं, एक साथ नहीं कर रहा है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो एक साथ मिलकर करते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। इसने बोला जो पहला दिन है, फर्स्ट डे, उसमें ए को जो सहयोग मिलता है वो बी का मिलता है और अगले दिन यानी कि सेकंड डे, दूसरे दिन, ए को सहयोग किसका मिलता है, सी का मिलता है। ए को ही मिलता है एक दिन बी का और उसके अगले दिन किसका, सी का। इस तरीके से काम करते हैं। यानी कि अब तीसरा जो दिन होगा वो किसका होगा, पहले दिन A प्लस बी, दूसरे दिन A प्लस बी, फिर तीसरे दिन किसका होगा, फिर A प्लस बी का होगा और फिर चौथा दिन किसका होगा, फिर A प्लस सी का होगा। इस तरीके से जो आगे तक ये चलता रहेगा इनका क्रम, यही बोला, यही क्रम आगे चलता है। तदनुसार काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखना कितना आसान क्वेश्चन है। एक चीज़ बताना, पहले दिन A प्लस बी ने किया, तो मैं आपसे पूछूंगा बताना पहले दिन A प्लस बी ने कितना कार्य किया। तो आप निकालेंगे, देखना A प्लस बी, इनके कार्य करने की क्षमता कितनी, A की 2 है और B की 3, तो दोनों कितना होगा, 2 और 3 कितना, 5। यानी कि इन दोनों का पहले दिन जो काम किया कितना किया, 5 किया। इसी तरीके से दूसरा दिन A और C, तो देखना A और C, इनका कितना काम किया भाई, इन्होंने A ने किया 2 और C ने किया 6, यानी कि दोनों ने मिलकर साथ साथ जो दूसरे दिन जो काम किया कितना किया, 8 किया। इसी तरीके तीसरा, चौथा, अब तो इससे आपको निकालने की जरूरत नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो देखना, एक दिन में A प्लस बी ने 5 किया और दूसरे दिन A प्लस सी ने 8 किया, यानी कि इन्होंने 2 दिन में जो कार्य किया वो कितना किया। आप देखेंगे A और B ने 5 और A सी ने 8, दोनों ने मिलकर 5 और 8 13, 2 दिन में कितना कार्य किया भाई, 2 दिन का जो कार्य है वो कितना है, 8 और 5 13। आपको कार्य जो करना वो करना 60, लेकिन कार्य 2 दिन अभी कितना हुआ है, 13 हुआ है। अब क्या करना है आपको, तो देखना ये जो 13 जो कार्य आया, अब आपको इसका गुणज देखना है, मल्टीपल देखना है। 13 का गुणज देखना है, मल्टीपल देखना है। और कैसे देखना है, या तो 60 के बराबर हो या फिर 60 से कम हो, लेकिन 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखना 13 चौके 52 और 13 पंजे 65, 65 ज़्यादा हो जाएगा और 13 चौके 52, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दो और 4 का इधर भी, यानी कि 8 दिन, 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8 दिन। और 8 दिन में कार्य जो हो गया वो कितना, 13 चौके 52, कितना, 52 कार्य हो गया। अब बताइए
9वां दिन जो होगा वो किसका होगा। अभी हमारा कार्य कंप्लीट तो हुआ नहीं, 60 करना था लेकिन अभी 52 हुआ है, यानी कि अभी और हमें कार्य करना होगा। तो बताइए अगर यहाँ +1 एक दिन और कर दूँ तो बताइए 9वां दिन जो होगा, 9वां दिन वो किसका होगा। आपको कैसे पता पड़ेगा कि 9वां दिन किसका हुआ। तो इस तरीके से लिख के तो करेंगे नहीं कि पहला इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका, चौथा इसका, पांचवा इसका, फिर उस हिसाब से 9 निकालेंगे। तो देखो इसके 2 तरीके हैं निकालने के। या तो आप एक तरीके उसे अपनाइए, जैसे जिसने काम को शुरुआत किया था उसी की बारी होगी, जिसने काम को शुरू किया था उसी की बारी होगी। और आप देख रहे हैं पहले दिन जो काम किया किसने किया, A+B ने, यानी कि बारी होगी A+B की। दूसरा तरीका क्या देखना, यहाँ पे देखेंगे, बताइए पहला दिन कैसा नंबर है, पहला फर्स्ट कैसा नंबर है, विषम नंबर है। दूसरा कैसा है, सम नंबर है। और तीसरा फिर कैसा है, फिर विषम है। फिर चौथा कैसा है, फिर सम है। आप यहाँ से एक चीज देखिए, विषम और सम में क्या समझाना चाह रहा हूँ देखना, ये ऑड नंबर इवन नंबर है। फर्स्ट कैसा नंबर है, ऑड नंबर, सेकंड इवन नंबर, इसी तरीके से तीसरा ऑड नंबर, फिर फोर्थ कैसा, इवन नंबर। आप देखेंगे कि विषम नंबर पर A+B काम करता है, विषम नंबर पर A+B, देखो भाई विषम नंबर A+B, और सम नंबर पर कौन करता है, A+C। तो बताइए 9 कैसा है आपका, 9 आपका कैसा है, 9 आपका विषम नंबर है या सम नंबर है, 9 आपका विषम नंबर है। यानी कि विषम नंबर पर कौन काम करता है, जो काम की शुरुआत करता है वही तो करता है, या फिर कौन करता है, A+B। तो आपकी इच्छा है, किसी भी तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखना अब एक दिन कौन, A+B, तो बताओ एक दिन में A+B कितना काम कर देता, 5, यानी कि A+B ने 5 और कर दिया, यानी कि 9 दिन में जो कार्य हो गया वो कितना हो गया, 57। लेकिन अभी भी आपका कार्य कंप्लीट नहीं है। देखो बिल्कुल हार्ड नहीं है, समझाने के लिए थोड़ा सा आपके लिए मैं टाइम ले रहा हूँ, वरना फटाफट से कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको कहीं भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहना चाहिए, इस वजह से आपके लिए एक एक चीज़ लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। कितना हो गया, 9 दिन में कार्य कितना होगा, 57। लेकिन कार्य जो करना है वो कितना करना है, 60 करना। अभी भी 3 काम बाकी है, यानी कि शेष कार्य अभी भी कितना है भाई, 60 करना है, 57 हो गया, शेष कार्य अभी भी 3 है। अब बताइए इस 3 को कौन करेगा, दिन कौन सा होगा, अब 10वां दिन होगा, 10वां दिन। तो बताओ 10वां दिन कौन काम करेगा, यानी कि सम नंबर है, यानी कि जिसने दूसरे दिन, सम नंबर पर कौन है, A+C। अब बारी है A+B की, और आप देखेंगे A+C एक दिन में कितना करता है, 8, करना कितना है, 3। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या 10वां दिन उसे पूरा लगेगा, काम करना है 3, उसकी कार्य करने की क्षमता है 8, क्या पूरा दिन लगेगा, नहीं लगेगा। तो कितना समय लगेगा, समय निकालने के लिए क्या करते हैं, कार्य बट्टे क्षमता, कार्य कितना करना है, 3 करना है, और क्षमता कितनी है उसकी, 8 है, यानी कि 3/8 दिन लगेंगे, यानी कि पूरा दिन उससे नहीं लगेगा। 9 दिन तो पूरे लगेंगे, लेकिन 10वां दिन पूरा नहीं लगेगा। 10वां दिन कितना लगेगा, 3/8, यानी कि टोटल टाइम जो लगेगा 9 दिन तो ये और 3/8 है, यानी कि 9 सहित 3/8 दिन का उन्हें समय लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपके लिए समझ आ गया होगा। यही आपका क्या है, आंसर, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो इसको दोबारा से वीडियो को देखिए, आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छी तरीके से भाई से समझ लीजिए, दोबारा से वीडियो को देख लो, कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। अगर इसके बावजूद भी डाउट रहता है तो कमेंट करके मुझे भाई जरूर बताना, ठीक है। अब देखना आप क्वेश्चन नंबर 139, 139वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 139 कहता है ए और बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य 9 तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन, ए और बी। कितने दिन में भाई, 9 दिन और 12 दिन में। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा भाई। 9 का भाग 36 देंगे 4 बार, 12 का देंगे कितनी बार, 3 बार। ये क्या निकला आपका, ये आपका कार्य निकला, और ये क्या निकली, आपकी क्षमता यानी कि इफिशियंसी। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, ये काम तो आपको पहले कर ही लेना है। आगे इसने बोला यदि एक काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो बताओ पहले काम की शुरुआत कौन कर रहा है, पहले दिन काम कौन करता है, फर्स्ट डे ए करता है, सेकंड डे कौन करेगा, बी करेगा। इसी तरीके से आगे क्रम चलता रहेगा, बारी बारी से काम करते हैं, दोनों साथ साथ नहीं करते। अगर पहले दिन ए करेगा तो बी नहीं करेगा, दूसरे दिन बी करेगा तो फिर ए नहीं करेगा। तो बताना है ए का एक दिन का कार्य कितना, ए कितना करता है, 4 काम करता है भाई। एक दिन में कार्य करने की क्षमता यही तो है, कितना करता है, 4 करता है। बी कितना करता है, 3 करता है। बताइए 2 दिन में दोनों मिलकर के ए और बी कितना काम करते हैं, 2 दिन का कार्य ए और बी का भाई कितना करते हैं, 4 ए ने किया, 3 बी ने किया, यानी कि 7 कार्य करना है, करते हैं। लेकिन आपको कार्य जो करना है वो कितना करना है, 36 करना है।
कितना करना है 36, और इन्होंने कितना किया 7, क्या करना है 7 का मल्टीपल देखेंगे, गुणज देखेंगे, या तो 36 बने या फिर 36 से कम रह जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2 पंजे 10 दिन, कितने हो गए 10 दिन, और ये कितना होगा 7 पंजे 35 कार्य, कितना कार्य हो गया 35 कार्य हो गया। अब बताइए काम करना 36, शेष कार्य कितना बचा, अभी शेष कार्य जो बचा अभी भी वो कितना बचा, 1 बचा, क्योंकि 36 में से 35 माइनस करें तो कितना बचा, 1 बचा। इस एक कार्य को कौन करेगा, 10 दिन कंप्लीट हो गए, तो बताइए 11वां जो दिन होगा वो किसका होगा। 2 तरीके बताए, तो या तो उसे याद रखिए जिसने काम को शुरुआत किया था उसी की बारी होगी, और काम शुरू किसने किया था, ए ने किया। या फिर मैंने क्या बताया था, कैसा नंबर है ये, विषम दिन है, और ये कैसा दिन है 1, ये भी विषम दिन, तो देखना विषम नंबर पर कौन है, ए है, यानी विषम नंबर पर कौन, जो काम की शुरुआत करता है वो विषम नंबर पर आता है। तो 11वां दिन किसका होगा, ए का होगा। तो देखना ए एक दिन में कितना करता है, 4 करता है, काम कितना करना, 1 करना, क्या उसे 11वां दिन पूरा लगेगा, पूरा नहीं लगेगा, फिर कितना समय लगेगा, तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, कार्य बट्टे क्षमता, कार्य कितना करना 1 करना है, और क्षमता कितनी भाई 4, किसकी, ए की, क्योंकि 11वें दिन जो काम करेगा कौन करेगा, ए ही करेगा, यानी कि 1/4 दिन, पूरा दिन नहीं लगेगा, 10 दिन तो पूरे हो गए और 1/4 और, यानी कि 10 सही 1/4 दिन, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 140। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 140, और 140 क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहता है 140, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। कितने, 20, 30 और 60। कौन कौन है भाई, ए बी और सी। एलसीएम ले लेंगे, आप एलसीएम देखेंगे कितना आएगा, 60 ही आएगा, कितना आएगा 60 आएगा। 20 का भाग 60 हम देंगे 3 बार जाएगा, 30 का भाग 60 हम देंगे 2 बार जाएगा, 60 का भाग 60 हम देंगे 1 बार। देखो ये जो डायरेक्ट में 60 एलसीएम लिखा, मैंने क्यों लिख दिया, मैं ये समझ रहा हूँ कि आपसे एलसीएम लेना आता है। ठीक है, अगर आपसे नहीं आता तो एलसीएम वाली वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ही एलसीएम निकालना आएगा, या फिर मैंने आपके तरीका ही बताया था, पहले क्वेश्चन इसका बारी बारी कराया था वहाँ पर। ठीक है, तो देखना ये क्या निकला, हमारा कार्य निकला, और ये क्या निकली, हमारी क्षमता निकली, इफिशियंसी निकली। सबसे पहले ये हमें निकाल लेना है, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्या कहता है। इसने बोला ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। क्वेश्चन को समझो भाई, देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, उसकी लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसने क्या बोला है, ए कितने दिन में कर सकता है यदि हर तीसरे दिन उसे बी और सी की मदद मिले, या फिर बी और सी का क्या मिले, सहयोग मिले। यानी कि जो पहले 2 दिन हैं, पहले जो 2 दिन हैं, फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे, भाई यही तो बोला है इसने, हर तीसरे दिन बी और सी की मदद मिले, किसको, ए को। तो बताओ पहले जो 2 दिन हैं ए अकेला करता है कि नहीं करता है, पहले दिन ए अकेला करता है, दूसरे दिन भी ए अकेला करता है, लेकिन तीसरे दिन उसे बी और सी की मदद मिल जाती है, या फिर बी और सी का सहयोग मिल जाता है, किसको, ए को। बस क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ हर तीसरे दिन है, वहाँ 2 दिन थे, आपको परेशान नहीं होना, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो भाई, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखना ए कितना काम करता है भाई, 3 काम करता है, दूसरे दिन भी ए है तो ये भी 3 करेगा। अब तीसरे दिन ये तीनों करते हैं, तो बताना तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, 3 और 2 5 और 1 6, कितना काम करते हैं 6 दिन। कितना होगा, 1 2 3, यानी कि इनके द्वारा 3 दिन में जो कार्य हुआ, 3 दिन में जो कार्य हुआ वो कितना हो गया भाई, देखना 3 और 3 6 और 6 कितना, 12 कार्य। लेकिन आपको कार्य जो करना है वो कितना करना है, 60 करना है। कितना करना है, 60। बने रहिए, एक एक क्वेश्चन समझ आएगा, बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए, जो कह रहा हूँ एक एक चीज़ को क्लियर करके ध्यान से सुनिए, वीडियो को भाई आगे मत बढ़ाओ कि छोड़ दो आगे देखते हैं क्या है, चीज़ों को ध्यान से सुनोगे तभी समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, बीच बीच में से नहीं, लगातार कंटिन्यू देखना है। तो देखना 3 दिन में कार्य कितना हो गया, 12 हो गया, 3 और 3 6 और 6 12, लेकिन आपको कार्य कितना करना, 60 करना है। मैंने क्या बताया था, ये जो कार्य जो निकल के आया 3 दिनों, अब क्या करेंगे, इसका मल्टीपल देखेंगे, इसका गुणज देखेंगे, या तो 60 बन जाए या फिर 60 से कम रह जाए, लेकिन 60 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे 60 बन जाएगा आसानी से। कैसे, क्योंकि 12 में 5 का गुणा करेंगे, इधर भी 5 का गुणा करेंगे, कितना बन गया, 60 बन गया, 12 पंजे 60, कार्य हो गया 60, और दिन कितने हो गए, 3 पंजे 15 दिन, यानी कि 15 दिन में कितना हो गया कार्य, 60।
अब तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें 60 ही तो करना था। अगर कुछ बचता तब आगे करते, 60 कंप्लीट हो गया तब तो आगे हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। यानी कि 15 दिन में 60 कार्य हो जाएगा, ये आपका आंसर। यानी कि आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन आपका जो हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141, 141 में पढ़िए भाई क्या क्वेश्चन है। 141 क्वेश्चन क्या कहता है, इसे समझिए भाई, आसान टाइप है भाई बहुत, ठीक है। 141 क्या है, का और खा अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रम से 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखो ये भी आसान क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले किया ही था हमने, एक क्वेश्चन इसी टाइप का था। यहाँ कार खा दे दिया है, वहाँ ए और बी थे, 9 और 15, और उसमें क्या था 9 और 12 थे, बस यही था, 9 और 12 था। क्वेश्चन नंबर जो 139 था उसी की तरह सेम है, तो फटाफट से कर लेते हैं। वो कहता है यदि वे एक दिन वारी वारी से कार्य करें और का कार्य को आरंभ करें। अब देखो यहाँ पे जो आरंभ को जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, का आरंभ करता है। यानी पहला दिन का होगा, दूसरा दिन किसका होगा, खा का होगा। तो देखो भाई एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले, आप एलसीएम देखेंगे कितना आएगा 45, 9 का भाग 45 देंगे 5 बार जाएगा, 15 का भाग 45 देंगे 3 बार जाएगा। ये क्या निकला आपका कार्य निकला, और ये क्या निकली हमारी क्षमता यानी कि इफिशियंसी। तो देखो भाई पहले दिन कौन कर रहा है, का कर रहा है, तो देखेंगे का की क्षमता एक दिन कितनी है 5, यानी का करेगा 5 और खा कितना करेगा 3, यानी कि ये दोनों मिल करके का और खा अलग अलग दिन में, ये करता है 5 ये करता है 3, यानी कि 2 दिन का इनका जो कार्य है वो कितना हो गया 5 और 3 कितना हो गया 8 कार्य हो गया। कितना कार्य हो गया 8 हो गया। लेकिन आपको कार्य जो करना है वो कितना करना है 45 यानी कि 45 कार्य करना है। तो क्या करेंगे, इस 8 का क्या देखेंगे मल्टीपल देखेंगे, गुणज देखेंगे, या तो 45 बन जाए या फिर इससे कम रह जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दें, 5 दूनी 10 दिन, और इधर कितना हो जाएगा 40, क्योंकि अगर आप यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा नहीं लेना हो, या तो इसके बराबर बने, यहाँ बराबर तो बनेगा नहीं, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना कार्य होगा 40, लेकिन आपको कार्य कितना करना 45। तो मुझे बताइए 10 दिन तो हो गए। अब जो 11वां जो दिन होगा वो किसका होगा, क्या बताया था मैंने, 2 तरीके बताए थे कि या तो वो होगा जिसने काम को शुरुआत किया, एक तरीका तो हुआ है, तो काम शुरुआत किसने किया, ए ने किया, सॉरी का ने किया, यहाँ ए नहीं का है। तो बताना आपको कार्य कितना करना है, 40 हो गया, 45 करना था, तो शेष काम जो बचा वो कितना बचा, शेष काम कितना बचा 5 बचा। इस 5 को जो करना है कौन करेगा, का करेगा। और आप देखेंगे इसकी एक दिन की कार्य करने की जो क्षमता कितनी 5 है, और करना भी कितना 5, तो बताइए क्या उसे पूरा दिन लगेगा या नहीं लगेगा, पूरा दिन उसे लग जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी कार्य करने की भी क्षमता 5 और 5 ही करना है, यानी कि उसे पूरा दिन लग जाएगा एक दिन, और कितना कार्य यानी कि 5 कार्य, यानी कि 11 दिन में कितना हो जाएगा 45। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर 11 दिन, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते भाई, समय यहाँ से भी निकाल सकते, कार्य कितना 5 और क्षमता कितनी 5, 5/5 यानी कि एक दिन। और इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, इस तरीके से करो इस तरीके से करो, बात तो एक है, ठीक है। यानी कि 11 दिन आपका जो आंसर होगा वो कौन सा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 142। तो देखो ये आसान क्वेश्चन है, ठीक। अब मुझे लग रहा है कि आपको जो क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, क्योंकि अब तो हमने जो कई क्वेश्चन इस पर जो है कर लिए, ठीक है भाई। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 142, ये कहता है ए किसी काम को 20 दिन, बी 15 दिन और सी 12, कितना 20 15 12, किसका ए बी सी, कितना 20 है 15 है और कितना 12 है, सॉरी 20 15 12, देखना यही है कुछ और है, 20 15 12, ठीक है भाई। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, आप एलसीएम देखें कितना आएगा 60 आएगा, 20 का 60 जाएंगे 3 बार जाएगा, 15 का देंगे 4 बार जाएगा, 12 का देंगे 5 बार। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्या निकला हमारा, कार्य निकला, वर्क निकला, और ये क्या निकली हमारी क्षमता यानी कि इफिशियंसी। क्वेश्चन में क्या बोला, ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें। तो आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 138, उसी की तरह है सेम, क्वेश्चन नंबर 138 की तरह। पहले दिन कौन सहयोग करता है उसे, बी, और अगले दिन कौन, सी, एकांतर क्रम में मदद करें। तो देखो भाई पहले दिन ए को किसकी मदद मिलती है, बी की, और उसके अगले दिन किसकी, सी की। ये पहला दिन और ये दूसरा दिन। तो बताओ ए और बी, जल्दी फटाफट से कर देता हूँ, समझाने की जरूरत है नहीं कोई खास। ए और बी कितना करते हैं 4 और 3 7, और फिर ए और सी, तो देखेंगे ए और सी यानी कि 3 और 5 कितना 8। कार्य 2 दिन का कितना कर लिया इन्होंने, 2 दिन में कार्य कितना कर लिया 7 और 8 कितना
2 दिन में कार्य जो किया कितना कर लिया, 15 कर लिया। कार्य कितना करना है, 60 करना है। तो क्या करेंगे, या तो इस 15 का मल्टीपल देखेंगे, या तो 60 बनना चाहिए या 60 से कम रह जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 बन जाएगा, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 8 दिन में जो कार्य हुआ वो कितना हो गया, 60। तो बताओ आगे कुछ करने की जरूरत तो कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको 60 ही तो करना था और 60 ही बन गया, यानी कि 8 दिन में 60 कार्य। ये आपका आंसर यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 143, और 143 जो क्वेश्चन है इससे बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 140वां जो क्वेश्चन है सेम उसी की तरह है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 144, ठीक है। तो 143 भाई सेम क्वेश्चन इस बार छोड़ा रहा हूँ, रिपीट क्वेश्चन है। 144 क्या कहता है, किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में, बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए से शुरू करते हुए एकांतर क्रम में कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखो इसे बताने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी फटाफट से बता देता हूँ। ए 16 में, ठीक है, बी 12 में, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 48, 16 × 48, 12 × 48, ये क्या निकला आपका कार्य निकला, और ये क्या निकली क्षमता। देखो जल्दी से बता रहा हूँ फटाफट से, ठीक है। कौन कार्य की शुरुआत करता है भाई, ए करता है, पहले दिन ए, उसके अगले दिन बी। तो बताओ ए कितना कार्य करता है भाई, 3 करता है, और बी कितना करता है, 4। तो बताओ 2 दिन में इन्होंने कार्य कितना कर लिए, 2 दिन में 3 और 4 कितना, 7 कार्य। आपको कितना करना है, 48। तो क्या करेंगे, 7 का मल्टीपल देखेंगे, गुणज देखेंगे, या तो 48 बनना चाहिए या फिर इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे 7 × 6, अगर 7 × 7 करेंगे तो 49 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लेना, कम लेंगे, यानी 42। और इधर भी 7 का मल्टीप्लाई, यानी कि 6, कितना हो गए, 12 दिन, और 12 दिन में कितना कार्य होगा, 42। लेकिन आपको कार्य कितना करना, 48। तो मुझे बताइए 13वां जो दिन होगा, 13वां किसका होगा, जिसने काम को शुरू किया था उसी का दिन होगा भाई। 13वां दिन किसका होगा, जिसने काम को शुरू किया था। और बताओ शुरू किसने किया, ए ने किया। काम अभी कितना करना, 48 था, करना था, 42 हो गया, अभी भी 6 बाकी है, और ये कितना करता है, 3, यानी कि 3 और ऐड कर दो, 3 और कितना हो गया, 45, यानी कि दिन कितने हो गए, 13 दिन हो गए, और 13 दिन में हुआ 45 काम। लेकिन अभी भी काम पूरा कंप्लीट नहीं, काम का नाम है 48। तो बताओ शेष काम अभी भी कितना बचा, शेष काम आप देखेंगे अभी भी कितना बचा, 3 बचा। 48 करना, 45 हो गया, 3 अभी भी बाकी है। अब इस 3 कामों कौन करेगा, दिन कौन सा होगा, 14वां होगा। 14वां दिन किसके बारे में, जब 13वें दिन ए ने किया तो 14वें दिन कौन करेगा, बी करेगा, और बी एक दिन में करता है 4, करना 3 है। तो बताइए क्या बी को पूरा दिन लगेगा, नहीं लगेगा पूरा दिन भाई, कम लगेगा। कितना लगेगा, समय कैसे निकालते, कार्य बट्टे क्षमता, कार्य कितना 3, क्षमता कितनी है बी की 4, 4 से भाग लगा देंगे, यानी कि 3/4 दिन और लगेंगे। 13 दिन कंप्लीट हो गए, 14वां दिन पूरा नहीं लगा, 14वां दिन लगा कितना, 3/4, यानी कि टोटल दिन कितने, 13 तो पूरे थे और 3/4 हो, यानी कि 13 सही 3/4। देखना भाई सही है, 13 सही 3/4, यानी कि डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 145, लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। हमारा जो चैप्टर जो है ये भी कंप्लीट हो गया। क्या है देखना, 145, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में, ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में। और ये कहता है ए अकेला उस काम को 20 दिन में, ए अकेला कितने दिन में, 20 दिन में, ठीक है, कर सकता है। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही करता है, बी जो करता है केवल आधा दिन काम करता है, दिवस का मतलब क्या है, आधा दिन, आधा दिवस, दिवस का मतलब क्या होता है, दिन होता है, आधा दिवस ही काम करता है, ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो आप कह रहे हो ए और बी का तो दे रखा है 12 दिन में करेंगे, नहीं भाई, ए और बी 12 दिन में नहीं, आंसर गलती से 12 मन दे देना, कहीं ऑप्शन है तो नहीं, ऑप्शन नहीं दिया, अच्छी बात है। तो ए और बी का पूछा, आपके दिमाग ए और बी तो 12 है ही है, ए और बी 12 नहीं, ए और बी ये 12 कब है, जब पूरे दिन काम करते हैं। इसने बताया बी सिर्फ आधे दिन काम करता है। तो सबसे पहले देखो भाई एलसीएम ले लो। अब देखो यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपका बारी बारी वाला नहीं है, भले टाइप बारी वाला है, लेकिन कहीं भी क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बताया कि ये बारी बारी से काम करते हैं। तो इससे परेशान ना हो कि बारी बारी वाला नहीं है या फिर बारी बारी वाला है, ठीक है, बारी बारी वाला नहीं है, कौन सा जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसी टाइप का है, हल्का सा डिफरेंस, बस यहाँ पर क्या है, आधा दिन काम करता है। तो देखना एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम देखेंगे आप 60 आएगा, 12 × 5 = 60 और 20 × 60। अब देखिए
ये ए और बी की कार्य करने की क्षमता कितनी 5 और ए की कितनी 3। ये एक दिन की तो भाई ए और बी एक दिन में 5 करते हैं और ए अकेला करता है 3, तो हम यहाँ से बी की निकाल सकते हैं आसानी से। अगर दोनों का 5 है, ए का मुझे पता है कितना 3, तो बी का तो आसानी से निकाल लूँगा मैं, बी का तो मैं आसानी से निकाल लूँगा। दोनों का 5, ए का 3 है, तो बी का कितना 5 में से 3 माइनस कर दूंगा, बी का बचेगा 2। देखना ऐड करके 3 और 2 5, यानी कि ए कितना करता है एक दिन में 3 और बी एक दिन में कितना करता है 2। लेकिन उस क्वेश्चन में बताया कि बी केवल आधा दिवस, तो बताओ एक दिन में 2 करता है बी, तो बताओ आधे दिन में कितना करेगा, आधे दिन में आधा करेगा, यानी कि 2 का आधा, 2 का आधा 2 से भाग लगा दें, यानी आधे दिन में कितना काम करेगा, एक काम करेगा। आया समझ नहीं आया, बस यही था क्वेश्चन और कुछ नहीं। अगर नहीं दोबारा समझ लीजिए, बी एक दिन में कितना करता है 2, लेकिन क्वेश्चन बताए वो सिर्फ आधे दिन काम करे, तो बताओ आधे दिन में कितना करेगा। जब एक दिन में 2 करता है, आधे दिन में आधा करेगा, 2 का आधा कितना 1, और ए पूरे दिन करता है, और ए पूरे दिन में कितना करता है 3। अब पूछ रहा बताओ ए और बी दोनों मिलकर के उसे कितने दिन में करेंगे, तो बताओ ए और बी दोनों के द्वारा जो कार्य हुआ वो एक दिन में कितना हुआ, 3 और 1 4, कितना 4 काम हुआ एक दिन में, यानी कि एक दिन की कार्य करने की क्षमता उन्हें कितनी 4 है। अब वो पूछा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो समय बराबर क्या होता है कार्य बट्टे क्षमता। कार्य कितना करना है 60 करना है, क्षमता कितनी 4, 4 का भाग लगा दो 60 में, आंसर आ जाएगा 15 दिन। आप कह रहे हो आपने मल्टीपल लेके नहीं किया, मल्टीपल लेके हो जाए कोई दिक्कत नहीं। एक दिन में कितना काम भाई, एक दिन में कितना 4, इस 4 का गुणज देखेंगे या तो 60 बने, अब तो 60 ही बनाना है, तो देखना कितने गुणा कर दें, 15 से यहाँ कर दें और 15 से यहाँ कर दें, यानी कि 15 दिन में कितना हो जाएगा 60, ये भी 15 दिन। तो आपकी इच्छा किसी भी तरीके से कर सकते हैं, क्वेश्चन कुछ नहीं सिर्फ ये था, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका कौन सा हो जाएगा भाई, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों हमने ये जो चैप्टर कंप्लीट कर लिया। दोस्तों अगर आपको जो मेरा पढ़ाया वो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। और भाई आपसे बार बार बोलता हूँ, आज भी कह रहा हूँ भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, अपने सभी दोस्तों के लिए बताइए कि इस यूट्यूब चैनल पर ST यादव का मैथ पढ़ाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।